विकसित भारत संकल्प यात्रा, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग, आम जनता को मिल रहा योजनाओं का लाभ, सरकार दे रही सुविधा की गारंटी, घर घर पहुंचकर लोगों को किया जा रहा जागरूक, गांव-गांव जा रही मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जोरों शोरों से चल रही है। इस यात्रा की धूम हरियाणा में मची है। यात्रा को राज्य में 21 दिन हो चुके हैं और इस दौरान करीब 2500 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। यात्रा के प्रति प्रदेश में जन उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉलों पर पहुंचकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश व प्रदेश का कायाकल्प करने का काम किया है। आज भारत का मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। वहीं प्रदेश में भी अनेकों योजनाओं से आमजन का उत्थान हुआ है। संकल्प यात्रा कोसली पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने किया जनसंवाद और मौके पर ही मिला लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ। सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी से लोगों को दी गई योजनाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान किया गया। 25वें दिन लगातार ये मोदी जी की गारंटी वैन जो है वो घर घर जाके गांव-गांव जाके लोगों की समस्याओं से अवगत हो रही है और समस्याओं का समाधान कर रही है। आज भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी नीतियां हैं, आज प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो धरातल पर किस तरह से उतरे इस बात की चिंता की जा रही है। आज मैं हेल्प डेस्क पे जब घूम रहा था तो गांव की सारी चीजों की जानकारियां एक एक करके ले रहा था। तो आज कितने आधार कार्ड बने हैं, कितनी पेंशन गांव में बनी है, कितने किसान सहयोग निधि का लाभ ले रहे हैं, कितने उज्ज्वला के लाभ ले रहे हैं और कितने आयुष्मान के साथ साथ कितने किस तरह के हेल्थ चेकअप हुए हैं और कितनी भयानक बीमारियां, चाहे कैंसर है, चाहे वो टीबी है, ऐसी सब जानकारियां मिल रही है। कितने क्षेत्र में आज बागवानी है, कितने क्षेत्र में आज सब्जियां उग रही हैं। तो एक चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका फायदा अगर ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए तो इस कार्यक्रम का लाभ आम जनमानस तक जाए और यही अंत्योदय है। क्योंकि योजनाएं तो कई बार बन जाती हैं एसी में बैठ के, लेकिन वो धरातल पे कितनी कारगर सिद्ध हुई है इसके माध्यम से सब पता चलता है। तो आज हमारे अपोजिशन के लोग कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये पोर्टल की सरकार है तो ही व्यवस्थाएं इस तरह की घर घर जा रही है। वरना तो आपने देखा कि दूसरे लोग कहते हैं हम आएंगे तो पोर्टल को हटा देंगे, क्योंकि आपने तो पहले भी अराजकता से राज चलाया, भाई भतीजावाद से, क्षेत्रवाद से, भ्रष्टाचार से राज चलाया है। लेकिन पहली बार आम आदमी के हाथ में जो है सरकार की योजना, अगर मोबाइल है तो योजनाएं हैं, उनका लाभ सब लोग उठा रहे हैं। और मैंने कई इस तरह के कैंपों में देखा है कि उनको डायरेक्ट जो है स्वेती खुद पे खुद जो है ऑनलाइन के माध्यम से उन सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आज का काम हमने गुड़ियानी में कराने का काम किया है और 1.25 करोड़ तो हमने इसी साल दिया जब से आपके नए सरपंच बने। 1.25 करोड़ रुपए आपकी पंचायत में आया है। उसी के साथ हमने एक बड़ी गुड़ियानी से बागदन वाला रास्ता भी 2 करोड़ 86 लाख का बनवाया है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि वह मैं सारी का जिक्र करूंगा तो लंबे समय लगेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आज 5 करोड़ 22 लाख का काम गुड़ियानी में हो रहा है। थोड़ा सा अगर इसमें सरपंच साथ दे तो ये 1.25 करोड़ रुपए धरातल पे उतर जाए। और इस दौरान मौके पर पहुंचे लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की तारीफ और मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी है।
मैंने पशुपालन विभाग से 2 भैंसों का लोन लिया था। इससे मेरे और मेरे परिवार को बहुत लाभ हुआ है और मेरे वेतन में आमदनी में वृद्धि हुई है। इससे मैं पशुपालन विभाग और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कान है और मैंने 10th क्लास में अंबेडकर का फार्म भरा था, इसलिए मुझे 8,000 रुपए राशि मिली है। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी जितने भी हमारे मेहमान आए हैं तो मुझे सरकार ने उनका 5,000 का चेक दिया। इनका स्वागत करते हैं। उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका? हमारा राम सिंह नाम है। राम सिंह जी कैंप में पहुंचे हैं, विकसित भारत अभियान के जो है आपकी पेंसिल बनी है, क्या क्या कहेंगे आप? भाई मैं मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए जब लॉकडाउन लगा था तब से मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ते दौड़ते और मैं 12 कोर्ट में भी गया हूँ, वहाँ पे एडी साहब के ऑफिस में मिला, लेकिन वो हमारा काम नहीं बना। जो आज हमें यहाँ हाथों हाथ हमारे पेंशन का कार्ड, हमारी ये गारंटी, मोदी सरकार की जो गारंटी गाड़ी आई है उससे मुझे ये लाभ मिला है। और मैं तो वैसे 2015 से पैरालाइज में है, चल भी नहीं पाता हूँ, हाँ बैठ भी नहीं पाता हूँ, लेकिन आज हमारे मोदी जी ने जो है यहाँ गाड़ी बढ़ा के और हमारी पेंशन बनवा के मुझे कृतार्थ कर दिया। उनके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी आशा वर्कर श्रीमती दयावती, आंगनबाड़ी आशा वर्कर दयावती जी द्वारा फार्म भरने के बारे में बताया गया। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना थी उसके बारे में बताया, जिससे मुझे 5,000 रुपये प्राप्त हुए, जो हमारे पोषण के लिए बहुत ही अच्छे थे और हमने पोषण के लिए इन पैसों का उपयोग किया और सरकार की बहुत अच्छी योजना थी। पशुपालन विभाग से 2 भैंसों का लोन लिया था, जिसके कारण मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। मैं पशुपालन विभाग में हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है। सरकार आमजन के दर पर आई है ताकि लोगों की समस्याएं उनका समाधान किया जा सके, और इसमें 17 तरह के विभाग अपने गांव में आए हैं और ये गांव की समस्याएं, आमजन की समस्या, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी समस्या का समाधान गांव के स्तर पर ही किया जा सके, इसीलिए ये विभाग यहाँ तक आए हैं। और ये मोदी जी का वादा है, गारंटी है इस माध्यम से कि हर एक व्यक्ति का काम उसके घर पर ही होगा। इसके लिए ये यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जो कि हर एक गाँव में ये यात्रा निकलेगी और ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। जो जनरल शिकायतें हैं लोगों की, वो यहाँ पर मौके पर हल कर दी जा रही हैं। बाकी जो मेजर समस्याएं हैं जो यहाँ पर हल नहीं की जा रही, वो विभाग के पास भेजी जा चुकी हैं ताकि उनका समाधान जल्दी से हो सके, और ताकि जो प्रार्थी हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको विभाग की तरफ ना जाना पड़े, विभाग उनके पास आए और उसका समाधान कर सके। मेरा शुभ नाम अजीत सिंह है, खंड कार्यालय जुलाना में कार्यरत हूँ। मैडम क्या कार्यक्रम चल रहा है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई हुई है। यहाँ पर हर समस्याओं का समाधान होने वाला है, जैसे आधार कार्ड किसी का अपडेट करवाना हो, पानी की कोई भी योजना हो, किसी की पेंशन नहीं बंदी हो, इन सभी के बारे में, कोई जांच के अंदर मतलब जो डॉक्टर की जांच होती है, कुछ भी हो, वो सभी आई हुई है यहाँ पे। शुरू से ही बोलना के लिए जो भी कितना फायदा है इसका? इसका बहुत सारा फायदा है जी, क्योंकि पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता, लेडीज़ को बाहर जाना पड़ता पेंशन के लिए, ICICI बैंक में कुछ भी होता था जाना पड़ता था, लेकिन ये समस्या अब नहीं रहा, क्योंकि हमने गांव में ही, स्कूल में ही यहाँ पर आ गए हैं। इन सभी समस्याओं का निवारण होगा ताकि यहाँ पर आधार कार्ड बन सके, किसी की पेंशन बन सके। उन लोगों को पहले जींद भी जाना पड़ता था, लेकिन सरकार की तरफ से ये योजना स्कूल में इसमें ही की गई है। कितना फायदा होगा? इनका बहुत सारा फायदा है सर। मेरा नाम गीता सरपंच है जी, ब्राह्मणवास से। ये कार्यक्रम कुछ दिन पहले हमारे गांव में जन संवाद हुआ था और सरकार से हमने मांग रखी थी कि लोगों की समस्या का निपटारा किस तरह करे सरकार। तो कुछ फैमिली आइडिया में दिक्कत थी और आधार कार्ड में दिक्कत थी, राशन कार्ड में दिक्कत थी और समस्या भी थी लोगों की, और हमने मांग रखी थी और सरकार ने, और हर गांव की डिमांड लगी हमने, क्योंकि हर गांव में जो संकल्प भारत यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है उसमें समस्या सुन रहे हैं और निपटारा कर रहे हैं, और आगे देखते हैं सरकार भाई है अच्छा काम ये, मतलब लोगों को जो राहत मिल रही है
और लोगों को पूछा भी मैंने, बोले रोज रात बहुत अच्छी रात मिल रही है इससे, और आगे देखते हैं क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। हम सरकार के साथ, अगर सरकार ये काम करेगी तो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज पलवल के गांव सहनौली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। कृषि विभाग द्वारा नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत की गई, जिसमें ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई का छिड़काव किया जा सकेगा। विकसित भारत यात्रा के दौरान कैंप के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। कैंप के दौरान परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसलों का पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेजों में त्रुटियों को दूर किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मंडी में फसल को बेचने में कोई परेशानी नहीं होती है। आज ये विकसित यात्रा, जो विकसित भारत यात्रा है, इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान कर रहा है। मेरा नाम दिगंबर है और मैं हसनपुर गांव का किसान हूं और मैं नैनो का यूज़ कर रहा हूं। इसका रिजल्ट दानेदार यूरिया से बहुत बेहतर है और पैदावार में बहुत इससे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और यूरिया से अधिक प्रभावशाली है। और चूल्हे पर रोटी करते मेरे बीपी लो हो जाता है। मुझे मोदी जी गैस सिलेंडर दे रहे फ्री में, उनको धन्यवाद। मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और ऐसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा, और सरकार की सुविधाएं तो इससे ही मिलती हैं। और पहले किसान के पैसे आड़ती 2-2 महीने में देते थे, अब 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। सभी कृषि विभाग की सुविधाएं इसी पंजीकरण से मिलती हैं। मैंने अब भी पंजीकरण करवाया हुआ है। और प्रधानमंत्री की ओर से जो मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, जो साल में 6,000 रुपये आते हैं, वो मेरे बरकरार सही टाइम पर आ रहे हैं और मैं अपनी उन खेतियों में अपने सही उपयोग उन पैसे में खर्च करता हूँ। मुझे खेती में सही लाभ मिला हुआ है, बढ़िया यूज होती है। और जो भाई किसान रह गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उनसे ना रहे, सभी को पैसा मिलेगा। चूल्हे पर खाना बनाती थी, मुझे बहुत धुआं लग रही थी, मेरी काफ़ी बीमारी हो गई थी। मुझे मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिलाया, मैं उसे बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज अपने गांव में सहनौली में विकास संकल्प यात्रा आई हुई है। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं पेशे से किसान हूँ, मैं खेती भी करता हूँ और मैं सरकार की चलाई हुई मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो एक सरकार ने स्कीम चला रखी है, मैं उस पर हर साल अपनी फसल का पोर्टल करता हूँ और सरकार को मैं सीधा अपना जो अन्न है, जो अपनी फसल है वो बेचता हूँ। उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि वो पैसा जो सरकार में मेरी फसल का पैसा होता है वो मुझे मेरी सीधे खाते में भेजती है। तो मैं और अपने किसान भाइयों से भी विनती करूँगा, जो भी किसान भाई हैं, हर साल मेरा फसल मेरी ब्यौरा पे अपना पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और सरकार द्वारा चलाई हुई जितनी भी स्कीम है सबका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है। हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इस यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भर रहा है। और इसी के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उन तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और पीएम मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसीलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।